अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को कफन कितने कपड़ों में दिया जाना चाहिए? बुनियादी तौर पर मैयत को कफन 3 ही कपड़ों में दिया जाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 3 ही चादरों में कफन दिया गया। लिहाजा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूल के इलाके की बनी हुई चादरों में, सूती 3 सफ़ेद चादरों में कफन दिया गया। यानी सहूल की साख्ता 3 सूती सफ़ेद चादरों में कफन दिया गया। इनमें ना कमीज़ थी, ना अमामा या पगड़ी थी। और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का जब वक्त आया तो आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आयशा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने कितने कपड़ों में कफन दिया था? तो मैंने कहा कि 3 चादरों में। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जो कमीज़ वो पहने हुए थे, कि इसको धो लेना और इसके साथ 2 कपड़े और मिलाकर मुझे भी कफन दे देना, क्योंकि नए कपड़ों के जिंदा लोग ज़्यादा मुस्तहक हैं। तो बात यह है कि 3 कपड़े हैं और मर्द और औरत दोनों के कफन में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। सुन्नत से 3 ही कपड़े साबित हैं। एक कपड़ा जो नीचे लपेट दिया जाता है अच्छी तरह और यानी बांध दिया जाता है, उसके ऊपर फिर दूसरी चादर रैप कर दी जाती है और फिर तीसरी चादर रैप कर दी जाती है। तीनों अमूमन एक साइज़ की होती हैं, तो फिर तीनों नीचे एक जो है वो पूरी तरह रैप कर दी जाती है, दूसरी जो है वो भी, और तीसरी फिर ऊपर बतौर लिफाफा बांध दी जाती है। चादरें छोटी हो तो एक बतौर आज़ार बांध दी जाएगी, दूसरी कंधों से लेकर रानों तक जो है वो सारी पैक कर दिया जाता है, और तीसरी फिर ऊपर बतौर लिफाफा दे दी जाती है, रैप करने के लिए दे दी जाती है। तो बुनियादी शक्ल तो यही है और यही सुन्नत से साबित कफन है। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात जैसे वो कटिंग वगैरह कर लेते हैं तो औरतों के लिए जो है वो 5 कपड़े कर लिए जाते हैं कि नीचे पजामा या आज़ार बंद, ऊपर सीना बंद, और सर के लिए स्कार्फ सा एक काट लिया जाता है और फिर उसके ऊपर चादर दी जाती है। तो इस तरह वो 5 कपड़े हो जाते हैं। तो अगर जी ये सुन्नत से साबित तो नहीं है, लेकिन कर लिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, तो 2 मैंने बातें अर्ज़ की। पहले ये कि सुन्नत के मुताबिक 3 ही कपड़े हैं, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। एक चादर नीचे, फिर एक ऊपर, और एक बड़ी चादर जो है वो बतौर लिफाफा। आमतौर पर अंदर वाली 2 चादरें छोटी होती हैं, एक बतौर तहबंद या आज़ार बंद बांधी जाती है, एक जो है वो थोड़ी लंबी होती है तो वो ऊपर कंधों से, सर से लेकर नीचे तक बांध दी जाती है, और तीसरी जो है वो बिल्कुल ऊपर रैप कर दी जाती है। मर्द औरतों दोनों को इस तरह से कफन देना सुन्नत के मुताबिक है। हमारे यहाँ औरतों के लिए नीचे पजामा बना लेते हैं या तहबंद भी रख लेते हैं, उसके ऊपर वो एक काट लेते हैं कफनी टाइप, जिसको कहते हैं कमीज सी काट लेते हैं, सीते नहीं सिर्फ काट लेते हैं। उसके ऊपर एक सीना बंद होता है, फिर एक सर का रुमाल होता है, फिर ऊपर बांधने की एक चादर होती है। टोटल 5 कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसा करना वैसे सुन्नत से साबित तो नहीं है, लेकिन कर लिया जाए तो कोई हरज भी नहीं है, गुनाह की बात भी नहीं है। ठीक है, कर लिया तो आसानी है, इसमें कफन रैप करने में ज़रा आसानी लगती है लोगों को, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं कि उठकर बैठेंगे तो बेपर्दगी होगी, इस बात की, उठकर बैठेंगे तो बेपर्दगी होगी, इस बात की अलबत्ता कोई असल नहीं है। तो हम कर लेने में कोई गुनाह या हरज की बात नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में 3 सफ़ेद चादरें थीं और यही सुन्नत है। अलबत्ता एक धारीदार चादर शामिल कर ली जाए तो सुन्नत पर एक अमल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, कि जब तुम में से कोई फोत हो जाए और अगर मुमकिन हो तो कफन में एक धारीदार चादर शामिल कर लो, यानी लाइनिंग वाली चादर शामिल कर लो। तो अगर हो सके तो कर लें, ज़रूरी नहीं है। अब जब कफन आपने गुस्ल मैयत की तैयारी शुरू की और सारा सामान रख लिया, और आपने एक तरफ जो है वो बिछा दी चारपाई, एक तरफ आपने वो तख्ता गुस्ल का बिछाया, उसके दोनों तरफ टब रखकर में बेरी वाला पानी डालकर पानी तैयार कर लिया, काफूर वाला पानी रहता आपने तैयार करके रख लिया, और आपने एक टेबल के ऊपर अपनी ज़रूरत की अशिया रख ली। तो अब आपने कफन सेट कर लेना है उस चारपाई पर जो आपने एक तरफ बिछाई हुई है। सबसे पहले आप उसके नीचे पट्टियाँ सेट करेंगे। 5 पट्टियाँ हो जाती हैं, एक गर्दन के नीचे, ठीक है, एक जो है वो कंधों के तकरीबन बाजू के सेंटर में, एक कमर के सेंटर में, एक कूलों के थोड़ा नीचे करके, और एक पाँव के पास। इस तरह आपकी 5 पट्टियाँ हो जाती हैं। वो बिछा ली। अगर मैयत भारी हो तो आप ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई सेट असूल नहीं है। मैयत की जिसामत और कदो कामत के हिसाब से आप इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। उसके ऊपर वो चादर बिछाई जाती है जो सबसे बाहर रैप होनी होती है, सबसे बड़ी चादर होती है।
پھر اس کے اوپر اگلی چادر بچھائی جاتی ہے اور پھر سب سے چھوٹی چادر جو نیچے جسم کے گرد ریپ ہو جاتی ہے، اگر وہ 3 چادروں والا سنت کے مطابق کفن ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی جیسے کٹنگ والا کفن ہو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو سب سے نیچے آپ وہ بڑی چادر بچھائیں گے جسے لفافہ کہتے ہیں، جو پورے جسم کے گرد ریپ کر دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ مرد ہے تو اس کا تہبند بچھائیں گے، ٹھیک ہے، اور تہبند کے تھوڑا سا نیچے کر کے آپ وہ چادر بچھائیں گے جو اس کے اپر باڈی کے گرد ریپ ہو جانی ہے، ٹھیک۔ اگر عورت ہے تو پٹیاں بچھانے کے بعد سب سے بڑی چادر بچھائی نیچے، پھر آپ نے وہ پاجامہ رکھا، پھر وہ کفنی آپ نے رکھی، اس کے کفنی کے نیچے کندھوں کے نیچے کر کے آ جائے آپ نے جو ہے اسکارف رکھنا ہوتا ہے، اور کفنی سے پہلے یعنی آپ نے پاجامہ رکھا، آپ نے اب جو کفنی رکھنی ہے جہاں رفلی رفلی عورت کا سینہ آئے گا، میت کا سینہ آئے گا، وہاں پر آپ سینہ بند ایسے بچھا دیں گے۔ اس کے اوپر آپ وہ شرٹ رکھیں گے جو کاٹی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے اندازے سے سر کے نیچے آپ جو ہے اسکارف رکھیں گے۔ پھر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ تو ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے بعد، آپ میت کو رکھنے کے بعد کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے کفن تیار کر لیا، ترتیب کے ساتھ رکھ لیا، اور اس کو سائڈوں سے آپ تھوڑا اونچا کر دیں، اس لیے کہ اس کو پانی نہ لگے، وہ گیلا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کا کفن بھی بچھ گیا۔ اس کو ہم آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی انشاءاللہ واضح کریں گے۔ میں اپنی بات پھر دہراتی ہوں، اگر تو سنت کے تحت ہے کفن اور صرف 3 چادریں ہیں تو اس پہ تو ایک ہی طریقہ ہے۔ سب سے پہلے بڑی چادر آپ بچھا دیں گے، نیچے تو پٹیاں تو ایک ہی طے شدہ بات ہے نا کہ نیچے آپ پہلے پٹیاں بچھائیں گے باندھنے والی، اس کے اوپر آپ بڑی چادر بچھا دیں گے، پھر 2 چھوٹی چادریں جو جسم کو ریپ کرنے کے لیے استعمال ہونی ہیں وہ بچھا دی جائیں گی۔ یہ تو مرد عورت کا یکساں طریقہ ہے۔ اگر کٹنگ والا ہے جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیچے پٹیاں، اس کے اوپر وہ بڑی چادر جسے ہم لفافہ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو مرد کے اپر باڈی کے گرد لپیٹا جانے والا کپڑا ہے وہ رکھیں، اور پھر اس کے اوپر تہبند رکھیں، اور پھر جب آپ لاش کو اس طرح رکھیں گے تو سب سے پہلے تہبند ریپ کریں گے، اور پھر وہ اوپر والا کپڑا ریپ کریں گے، پھر چادر ریپ کر دیں گے۔ اگر عورت کا کفن ہے تو سب سے پہلے نیچے بڑی چادر، اس کے اوپر آپ جہاں رفلی رفلی سینہ آنا ہے وہاں سینہ بند بچھائیں گے، سینہ بند کے اوپر کٹی ہوئی قمیص بچھائیں گے، قمیص کے اوپر آپ پاجامہ رکھیں گے، اور شولڈرز کے اندازے کے ساتھ آپ قمیص کے نیچے کر کے جو سر کا اسکارف ہے وہ بچھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ کفن بچھنے کی حد تک ریڈی ہو گیا، سائڈوں سے تھوڑا اوپر کر دیں گے تاکہ اس کو پانی نہ لگے، وہ گیلا نہ ہو۔ اب میت غسل کے لیے تیار ہے، اب آپ میت لے کر آئیں گے اور غسل کا آغاز کریں گے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم علیحدہ سے دیکھیں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔